जय हिंद साथियों। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जी हाँ, ये कथन हमारा नहीं, ये भारत सरकार का कथन है और भारत सरकार 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। दुनिया के गरीब से गरीब देश में रहने वाले एक साधारण से साधारण व्यक्ति से आप पूछ कर देखिए, उसकी यही महत्वाकांक्षा होगी कि वह देश को विकसित होते देखना चाहता है या वो विकसित राष्ट्र में रहना चाहता है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये विकसित राष्ट्र होते क्या है और बेसिकली ये राष्ट्रों का वर्गीकरण करता कौन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, इन सभी राष्ट्रों को विकास की अवस्था के आधार पर अविकसित, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित यानी कि अनडेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के रूप में जाना जाता है। वैसे इस प्रकार के वर्गीकरण का कोई मुख्य आधार नहीं है। हालांकि इस प्रकार के वर्गीकरण को इस आधार पर मापा जाता है कि किसी देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि पूरे राष्ट्र के जो जीडीपी है, पूरे राष्ट्र की जो आमदनी है, उसमें हम उस देश की जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो निकल आता है पर कैपिटा इनकम। और इसी के बेसिस पर विश्व बैंक इस कैटेगरी को बांटता है। लेकिन यदि हम एक सामान्य भाषा में इस बात को समझना चाहें कि अविकसित राष्ट्र, विकासशील, अल्प विकसित और विकसित राष्ट्रों में अंतर क्या होता है, तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आप किसी देश में जाते हैं, वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, वहाँ जीडीपी का आकार बहुत अच्छा है, साथ ही साथ वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं हर किसी को उपलब्ध है, गरीबी कम से कम है, शिक्षा एवं साक्षरता का दर बहुत अच्छा है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था सेवाओं पर आधारित है, बेरोजगारी दर एकदम मिनिमम है। तो इस प्रकार के कंट्री को जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये चकाचौंध में डूबा हुआ है या फिर यहाँ पर समृद्धि है, विकास है, खुशहाली है, इसी प्रकार के कंट्री को कहा जाता है विकसित राष्ट्र। तो एक सवाल उठता है कि भारत अभी किस कैटेगरी में है। तो भारत अभी विकासशील राष्ट्रों की कैटेगरी में आता है। हालांकि बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे IMF या फिर वर्ल्ड बैंक, इन्होंने भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में कहा है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में शायद हम लोग अपने समय से पहले ही भारत को विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में शामिल होता देख पाएंगे। लेकिन समय से पहले कहा जाता है कि अगर आप समय से पहले समझदार बन जाते हैं तो वो भी आपके बचपन के लिए खतरनाक होता है। ठीक इसी प्रकार अगर भारत समय से पहले या फिर अभी 2030 तक ही भारत को डेवलप कंट्री घोषित कर दिया जाएगा तो इसका हमको फायदा कम, नुकसान अधिक है, क्योंकि दुनिया के राष्ट्र हमसे अपेक्षाएं अधिक रखेंगे और साथ ही साथ सीमा शुल्क जैसी बुनियादी चीजों में हमें कटौती करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में जो भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे उनमें हम लोगों को आगे आकर भागीदारी निभानी पड़ेगी। इसलिए अभी वित्तीय भार अधिक न हो, इस कारण से अभी हमें विकासशील अवस्था में ही बने रहना ज्यादा उचित है।